नहीं कर पाए। हमने सोचा था कि सूखी पत्तियां तो जंगल में सर्वत्र बिखरी ही रहती होंगी, लेकिन बड़े ही आश्चर्य की बात है कि लोग उनका भी कितनी तरह से उपयोग करते हैं। गुरुजी फिर पहले ही की तरह मुस्कुराते हुए प्रेम पूर्वक बोले, निराश क्यों होते हो, प्रसन्न हो जाओ। और यही ज्ञान की सूखी पत्तियां भी व्यर्थ नहीं हुआ करती, बल्कि उनके भी अनेक उपयोग हुआ करते हैं। मुझे गुरु दक्षिणा के रूप में दे दो। तीनों शिष्य गुरुजी को प्रणाम करके खुशी खुशी अपने अपने घर की ओर चले गए। वह शिष्य जो गुरुजी की कहानी एकाग्रचित होकर सुन रहा था, अचानक बड़े उत्साह से बोला, गुरुजी अब मुझे अच्छी तरह से ज्ञात हो गया है कि आप क्या कहना चाहते हैं। आपका संकेत वस्तुतः इसी ओर है न कि जब सर्वत्र सुलभ सूखी पत्तियां भी निरर्थक या बेकार नहीं होती हैं, तो फिर हम कैसे किसी भी वस्तु या व्यक्ति को छोटा और महत्वहीन मानकर उसका तिरस्कार कर सकते हैं। चींटी से लेकर हाथी तक और सुई से लेकर तलवार तक सभी का अपना अपना महत्व होता है। गुरुजी भी तुरंत ही बोले, हाँ पुत्र, मेरे कहने का भी यही तात्पर्य है कि हम जब भी किसी से मिलें तो उसे यथायोग्य मान देने का भरसक प्रयास करें, ताकि आपस में स्नेह, सद्भावना, सहानुभूति एवं सहिष्णुता का विस्तार होता रहे और हमारा जीवन संघर्ष के बजाय उत्सव बन सके। दूसरे, यदि जीवन को एक खेल ही माना जाए तो बेहतर यही होगा कि हम निर्विक्षेप, स्वस्थ एवं शांत प्रतियोगिता में ही भाग लें और अपने निष्पादन तथा निर्माण को ऊंचाई के शिखर पर ले जाने का अथक प्रयास करें। अब शिष्य पूरी तरह से संतुष्ट था। अंततः मैं यही कहना चाहती हूँ कि यदि हम मन, वचन और कर्म इन तीनों ही स्तरों पर इस कहानी का मूल्यांकन करें तो भी यह कहानी खरी ही उतरेगी। सबके प्रति पूर्वाग्रह से मुक्त मन वाला व्यक्ति अपने वचनों से कभी भी किसी को आहत करने का दुस्साहस नहीं करता और उसकी यही ऊर्जा उसके पुरुषार्थ के मार्ग की समस्त बाधाओं को हर लेती है। वस्तुतः हमारे जीवन का सबसे बड़ा उत्सव पुरुषार्थ ही होता है, ऐसा विद्वानों का मत है।